किया। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक कोई मामला आपके ध्यान में हो तो हमारे ध्यान में लाइएगा, हम अवश्य उस पर कार्रवाई करेंगे। और इस दिशा में हम निरंतर सतर्क हैं कि कहीं कोई इंदिरा प्रधानमंत्री आवास देने में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई गलती ना हो, कोई पैसा का लेन देन ना हो। और आपकी जानकारी के लिए हमने ये ऐसा करते हुए जो लोग पाए गए, ऐसे 14 इंजीनियरों को हमने बर्खास्त किया है, बर्खास्त ही नहीं किया बल्कि उनके FIR भी लॉन्च किया है। और ऐसे लगभग 1200 कर्मचारियों की हमने सेवाएं भी समाप्त किया है इस पूरा प्रधानमंत्री आवास का जो कार्य करने का कार्यकाल था। रही बात जिन लोगों को मकान नहीं मिला, जो पात्र हैं, मिलने लायक हैं, ये समस्या आपने जो कहा वो हम लोगों के सबके ध्यान में है कि लोग अभी भी कई पात्र लोग रह गए हैं। लेकिन भारत सरकार ने जब इस योजना की शुरुआत किया तो उन्होंने जो सर्वे कराया उस समय एक फिगर जो है उन्होंने फ्रीज कर दिया था। अब उसी के अंदर जो अपात्र निकलते हैं, जिन लोगों का किसी कारण से मकान नहीं देने लायक होता है, कहीं और चले गए या किसी और कारण से उनका, उसमें जो संख्या बचती है उसमें हम नीचे की लिस्ट से ऊपर ले लिया करते हैं। ऐसे लगभग 2,54,631 मकानों को हमने रद्द किया। सामान्य रूप से भारत सरकार की सूचना इतनी ही है कि जितना आप रद्द करते हैं उतने ही नए लोगों को आप ले सकते हैं, क्योंकि जिससे कि टोटल संख्या बढ़े नहीं। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में भारत सरकार से निवेदन करके उससे भी ज़्यादा लोगों को, अब पात्रों को हमने मकान देने की कोशिश किया है। 2,61,711 पात्रों को हमने अपात्रों के सामने एडजस्ट करने की कोशिश किया। तो इस प्रकार हम संवेदनशील हैं और भारत सरकार से भी हम लगातार इस विषय के लिए संपर्क में हैं कि अभी भी बहुत से लोग रह गए हैं जो किन्हीं कारणों से जिनको मकान नहीं मिला, उनको भी इस योजना में शामिल कर लेना चाहिए। इसमें एक सेकंड के पास कोई जनपदवार अपात्रों की सूचना है? इनके पास जानकारी है कितने लोग अपात्र हैं? क्योंकि गलत माध्यम से पात्र को अपात्र किया जाता है। इसके लिए भी कोई जांच समिति बना करके जो गरीब है, जिसका हक बनता है, उसे मकान मिलना चाहिए। मैं जानता हूं अकेले जनपद मुजफ्फरनगर में 1000-1200 लोग शहर में, हमारे शहर में ऐसे हैं जिन्हें मकान नहीं मिला और वो धर धर की ठोकरे खाने का काम कर रहे हैं। गरीब की सुनने का काम करें, कोई सूची हो तो बता दें। बताया है कि जो भारत सरकार ने जो लक्ष्य दिया था और जो लक्ष्य आपकी जानकारी के लिए पंकज जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत पंकज जी को बताऊंगा कि आपकी जब सरकार थी तो भारत सरकार ने, मैं इसलिए उस बात का साक्षी हूं व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कह रहा हूं ये बात, जब उत्तर प्रदेश से आंकड़े मंगाए गए भारत सरकार से कि कुल कितने लोग आवास विहीन हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपकी सरकार ने जो फिगर भेजा था वो मात्र 17,000 लोगों का फिगर भेजा गया था। और यहाँ सुन लीजिए, यहाँ हमारे खाली, मैं नगरीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं खाली नगरीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमने 17,65,000 लोगों को मकान देने की पात्रता की श्रेणी में रखा था। उसमें से 17,39,000 मकानों, मतलब कि 98.5% मकान जो है उनका कार्य प्रारंभ हो चुका है। 14,39,000, लगभग 81% मकान जो है वो लाभार्थियों को आवंटित किए जा चुके हैं। जो बचे हैं मात्र 2,99,000, लगभग 3 लाख के आसपास, उसमें से ज़्यादातर मकान जो है वो लाभार्थियों को स्वयं बनाने हैं। हम लोग उसको फॉलोअप कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया था कि जो अपात्र हैं पात्र कैसे हो जाते हैं, पात्र हैं अपात्र कैसे हो जाते हैं, उसके बारे में मैंने यही कहा कि भारत सरकार की इसके लिए बहुत विस्तृत गाइडलाइन आई हुई है और उस गाइडलाइन के आधार पर पात्र को अपात्र या अपात्र को पात्र किया जाता है। और जो लोग उसमें गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं, मैंने पहले ही बताया, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की। तो श्रीमती पिंकी यादव, आपको पूरा अवसर, आपको पूरा अवसर 17,000 गरीब थे हमारे, चलिए हो गया। अब आप करिए ना, उनका छोड़िए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, पिंकी यादव, मेरा माननीय मंत्री जी से, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर काफ़ी हद तक काफ़ी महंगी बिजली की दरें हैं और लगभग 65 से 70% हमारे लोग जो